अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक्स। आप इसे टी पार्टी के लिए भी सर्व कर सकते हैं और उसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। आप ये स्नैक्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए ये हम कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जो बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। वैसे तो आप प्याज को फ्राई किए बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करके फिलिंग में डालेंगे ताकि ये जो कच्चा सा टेस्ट होता है प्याज का ये खत्म हो जाए। बिल्कुल आप हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, ब्राउन नहीं कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो दूसरी चीजें शामिल करने वाले हैं, तकरीबन आधा किलो हमने ये चिकन लिया था बोनलेस, जो हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया था और नमक भी चुटकी भर डाल दिया था। और एक अदद हमने आलू भी लिया था जो हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये हम दोनों चीजें डाल देंगे और हल्का सा रोस्ट करेंगे। चिकन तो वैसे अच्छे तरीके से हमने बॉईल कर लिया था, लेकिन जब हम इस तरीके से हल्का सा फ्राई करते हैं तो बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट हो जाता है, कच्चा टेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम चिकन को बॉईल करते हैं तो एक स्मेल सी आती है, वो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप ये फिलिंग तैयार करते हैं तो वो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे तो ये चीजें गली हुई हैं, लेकिन हम हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने चिकन और आलू को तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। 2 अदद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें। टमाटरों के सीड्स हमने निकाल लिए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। ये हम चाय के 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच टमाटर केचप ऐड करेंगे। अगर आपके पास टमाटर केचप नहीं है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें सफेद मिर्च ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम स्पाइसेस डालने के बाद तकरीबन 1 आध मिनट भून लेंगे। हमने इसमें शिमला मिर्च या बंद गोभी वगैरह नहीं डाली, अगर आप ये डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल देंगे पुदीने के पत्ते और डाल देंगे हरा धनिया। ये आप बिल्कुल लास्ट में डालिएगा। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप हस्बे ज़रूरत ये ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। आप किसी भी ढक्कन वगैरह से या कटर वगैरह से भी ये कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का ये एक छोटा डिब्बा लेंगे, इसकी मदद से ये हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल हम राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने गोल शेप में कटिंग कर लिया है। इसी तरह हम ये तमाम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हम इस तरीके से राउंड शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये जो कॉर्नर बच के हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इससे भी आप वेस्ट मत कीजिएगा। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च 2 चुटकी के करीब हम नमक भी डाल देंगे। अब हम अंडों को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ब्रेड की हमने अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम स्नैक्स को तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए है और स्टफिंग को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और साइडों पर हम ब्रश की मदद से अंडे से कोट कर लेंगे। इस तरीके से साइडों पर हम अच्छी तरीके से अंडा लगा लेंगे। वैसे आप पानी भी साइडों पर लगा सकते हैं, लेकिन हम अंडे को इस तरीके से साइडों पर लगा लेंगे। आप स्टफिंग बहुत ज़्यादा भर भर के डालिएगा क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनते हैं। हम ये चाय के 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। अब हम दूसरा स्लाइस लेंगे और साइडों पर हम इसी तरीके से अंडे को लगा लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे और साइडों से हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करके कवर कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कोटिंग करेंगे। अब हम अच्छे तरीके से ऊपर अंडे से कोट कर लेंगे। वैसे आप ब्रश की मदद से भी अंडे से कोट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लग रही हो तो आप अंडे के अंदर डिप करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने हर तरफ से अंडे से कोट कर लिया है। अब साइडों पर भी हम अंडे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। आप ब्रेड क्रम्स को भी अच्छे तरीके से कोट कर लें। इस तरह साइडों पर भी आप अच्छे तरीके से कोट कीजिएगा। अंडे की कोटिंग की वजह से ये ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से लग जाएगी।
ये देखिए, इस तरीके से हम घुमाकर हर तरफ से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा एक स्नैक्स बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह हम बाकी के स्नैक्स को भी तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिए। आप ठंडे ऑयल में ना डालिएगा और स्नैक्स डालने के बाद आप आंच लो टू मीडियम कर दीजिएगा। बहुत तेज आंच पर भी फ्राई ना कीजिएगा क्योंकि एकदम से ये ब्रेड जल जाती है। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये स्नैक्स फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब तक अच्छा कलर नहीं आ जाता तब तक हम 1 से 2 दफ़ा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अक्सर लोग स्नैक्स बनाते हैं तो फ्राई करते टाइम ये टूटना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से कवर नहीं करते, जिसकी वजह से ये स्नैक्स टूटना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप ये स्टैंडर में निकालिएगा क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल होता है वो स्टैंडर की मदद से निकल जाता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है हमारे स्नैक्स की। आज से पहले ये स्नैक्स आप हर रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जो भी ये खाएगा टेस्ट कभी भी ना भूल पाएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग स्नैक्स की रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।